हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देखेंगे जीके कैसे पूरा करें। जीके जो है पूरा करें तो क्या होता है जीके। तो जीके को कहते हैं सामान्य ज्ञान। यानी बात करेंगे क्यों पूरा करें भाई इसको। तो कोई भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप केंद्र लेवल के एग्ज़ाम देख लो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देख लो, तो उसके लिए जीके जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको पूरा करेंगे तभी जो है काम बन पाएगा। फिर बात करेंगे कि क्या आता है जीके में। तो जीके में क्या क्या आता है। तो जीके के अंदर आपकी भूगोल आ जाएगी, ठीक है, भूगोल, इतिहास आ जाएगी, और राजनीतिक विज्ञान आ जाएगी, अर्थशास्त्र आ जाएगी, और अन्य विषय भी बहुत सारे आते हैं जीके के अंदर। जैसे करंट अफेयर आ गई, और कला और संस्कृति आ जाती है। तो बहुत सारे जो विषय है वो जीके के अंतर्गत आ जाते हैं। अब भाई कैसे पढ़े, फिर जीके को अच्छे से कवर करना हो तो कैसे पढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो विषय है वो क्रमवाही पढ़ना है। क्रम में अगर पढ़ोगे तभी जो जीके है वो अच्छा कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले जो विषय पढ़ना है वो भूगोल पढ़ना है। अगर भूगोल पढ़ने से क्या होगा, भूगोल पढ़ने से होगा ये कि भूगोल आप पढ़ोगे तो आपको जगहों का नॉलेज हो जाएगा, यानी लोकेशन का नॉलेज हो जाएगा कि भारत में कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन सी जगह है। और भू आकृतियाँ आपको पता चल जाएगी कि वो क्या होती भू आकृतियाँ। तो कहाँ पर कौन से पहाड़ है, कहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पर कैसे पर्वत है, कहाँ पर मरुस्थल है, ये सारा जो नॉलेज हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसका फ़ायदा होगा इतिहास पढ़ते वक्त इसका जो है फ़ायदा होने वाला है। इतिहास मतलब क्या होता है, अतीत, यानी बीता हुआ समय। आज से 3000 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, वो सारा जो ज्ञान है वो इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। अब इतिहास में अपन देखते हैं कि बहुत से जो आक्रमणकारी है वो बाहर से विदेशी आए। तो ये बाहर से कहाँ से आए, कौन से दर्या से आए, कौन सा जो है पर्वत पार करके आए, कौन सी नदी के आसपास बचे। तो ये सारी जानकारी जो है इतिहास के अंदर मिलेगी। लेकिन अब इससे होगा क्या कि आपने भूगोल पढ़ ली, लोकेशन आपको पहले से पता है, जगह पहले से पता है, तो इतिहास पढ़ोगे तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर बात करते हैं कि इसके बाद हम राजनीतिक पढ़ सकते हैं। अब राजनीतिक पढ़ते हैं तो ख़ास जो राजनीतिक है वो देश की आज़ादी, यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ, इसके बाद में 50 में जो संविधान बना। तो मेन जो राजनीतिक है वो संविधान जो है वो मेन मुख्य टॉपिक है। और भी राजनीतिक बहुत सारे सिद्धांत वगैरह आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये इतिहास के बाद राजनीतिक पढ़ेंगे तो वो थोड़ी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पढ़ेंगे। अब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। देश जब है आज़ादी के बाद डेवलप होता गया, विकास, देश में विकास होता गया, तो अब धन भी बढ़ेगा। तो धन की जो समझ है वो बनेगी यहाँ पे, और पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसे चलती है वो सारा नॉलेज यहाँ से बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका जो जीके है वो अच्छा कवर हो पाएगा और अच्छा नॉलेज हो जाएगा जीके का। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल सकते हो। फिर इसके बाद ये सारा अगर नॉलेज होगा तो आपको करंट अफेयर, कला, संस्कृति, वो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।